हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है डे 10। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिवोर्स ना होना ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके पास उसके संबंध अच्छे रहे हों। वह कभी न कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंहफट थी तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसे मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी ज़िंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी ना कर पाने की वजह से वह ज़िंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेट थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले ये हंसी रात हो या ना हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी। ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से निकालकर पैसे दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि बाद में कभी कहीं कॉफ़ी पिला दें, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नज़र से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं क्या? चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थीं, वे उससे ज़्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थीं। यह बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकेंड सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। सीसी के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो, दारू है मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए सोचा था कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कंपनी मिल गई। लेकिन मैं तो पीऊँगा नहीं, मुझे एलर्जी होती है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास। दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो शायद नहीं पीता। लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला।
तो अब बताओ उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूँ। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी, उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे, जो थे वे उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको ज़मीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता था कि उसने ज़िंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता और उसको बोलता था कि वह उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वह एक पाँव ज़मीन पर रखना चाहता था। इसलिए वह बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वह अब तक एक भी बिजनेस पर नहीं टिका था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है, खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकनॉमी पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप को वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसा देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे, लेकिन सुदीप को लगता था अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात भी सुननी पड़ेगी। दिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहाँ बिना और पैसे डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था। मैं बनारस इसलिए ही आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊँ कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं कि नहीं। सुदीप ने शाम का तीसरा पैक खत्म करते हुए बताया, क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, वो बिना शेयर बेचे आएंगे नहीं। इतनी बातचीत के बाद 4 पैक तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर अब सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे में अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि यह वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी, वह गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं, ना जाने कितनी दुनिया चल रही होंगी। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिया से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे
को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं? इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती।